नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का आज का एडिशन। एशिया कप में भले ही भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी हो, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जिसने भी भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच देखा है, अगर आपने देखा है और जीत का जश्न मनाया है तो आप पे लानत है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस पार्टी ने कहा। हालांकि कांग्रेस के कई दिग्गज नेता और मुख्यमंत्रियों ने टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम का कहना है कि 26/11 मुंबई हमले के बाद हम पाकिस्तान से इसलिए बदला नहीं ले पाए क्योंकि हमारे ऊपर अमेरिका का भारी दबाव था। तो आज इसी मुद्दे पर जोरदार टक्कर देश के लोकप्रिय चैनल सीएनबीसी आवाज पर। जिसने कल क्रिकेट मैच देखा, जिसने जश्न मनाया, जो खुशी से झूम उठा, लानत है आप पर, क्योंकि आप अपने मुल्क से, अपने देश से प्यार नहीं करते। तो कांग्रेस की सोशल मीडिया चीफ और दिग्गज प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के लिए वो तमाम लोग देश से प्यार नहीं करते जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाया। तो जरा जश्न की ये तस्वीरें देख लीजिए। देश के कोने कोने में लोगों ने जीत का जश्न मनाया। अब जरा कांग्रेस के नेताओं का हाल देख लीजिए। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, वहां के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा, शशि थरूर, सचिन पायलट, क्या सुप्रिया श्रीनेत इन्हें भी लानत भेज रही हैं? मैं बिल्कुल शुभकामनाएं नहीं दूंगा। किस बात की शुभकामनाएं दूं? अपनी बहनों के उजड़े हुए सिंदूर के लिए? मुझे उन पर शर्म आती है। देश में जोरदार जश्न के बीच सूर्य कुमार यादव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। जब देश के लीडर खुद बैटिंग करते हैं फ्रंट फुट पे, ऐसा लग रहा था उन्होंने स्ट्राइक ली और रन बनाए, बहुत अच्छा लगा देख के। और जब सर ही आगे खड़े हैं सबके, तो फिर प्लेयर्स तो खुल के खेलेंगे ना। जी मतलब हुआ था, बहुत कुछ हुआ था। मैं अभी वो कैमरे में नहीं बता सकता हूँ। इंडिया पाकिस्तान मैच में तो बहुत चलता है। जो असली रिप्लाई होता है जब मैच जीत के बैट से ही जवाब सबसे अच्छा होता है, वो करके मैंने उनको बताया। सूर्य कुमार यादव ने एक करारा जवाब आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज को भी दिया। सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है, जितना पैसा तुमने धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो तुम शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो, सारा का सारा हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया है। I actually personally want to give my match fees of all the games which I have played in this tournament to the Indian Army. वैसे आज टीम इंडिया और सरकार को कोसने वालों को इतिहास का आईना भी देखना चाहिए। दुबई में हुआ एशिया कप मल्टीलेटरल टूर्नामेंट था जिसमें कई देशों की टीमें शामिल थी, लेकिन कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार के दौर में तो आतंकी हमलों के बाद भारत पाकिस्तान में सिर्फ 2 देशों के मैच भी हुए और पाकिस्तान की टीम इंडिया भी आई। लेकिन सबसे बड़ा मामला 2008 में 26/11 मुंबई हमले के बाद भारत के मोहाली में इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ। 2011 में इसके लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी को मैच देखने और बातचीत का न्योता दिया। दोनों ने साथ बैठकर मैच भी देखा। और अब खुद यूपीए सरकार में गृह मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने बहुत बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि मैं मुंबई हमले का बदला लेना चाहता था, लेकिन मनमोहन सरकार पर अमेरिकी दबाव था, इसलिए पाकिस्तान पर हमने एक्शन नहीं लिया। तो आज इन्हीं मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पाकिस्तान पर कौन मेहरबान? 26/11 मुंबई का हमला, उससे बड़ा हमला भारत पे नहीं हुआ। साल 2008 था, 166 लोगों को निर्मम मौत के घाट उतारा गया। लश्कर तैयबा का साफ तौर पर हाथ था। मैं मार्च 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप मोहाली में पाक पीएम गिलानी और मनमोहन सिंह ने एक साथ मैच देखा था। 7 सितंबर 2011 दिल्ली हाईकोर्ट में ब्लास्ट हुआ, 15 लोग मारे गए। इंडियन मुजाहिदीन का हाथ आया दिसंबर 2012।
आप देखिए दिसंबर 2012 पाकिस्तान का भारत दौरा होता है। यह है सत्य और तथ्य। बड़ा तथ्य 2013 के बाद भारत और पाक के बीच कोई बायलैटरल मैच, द्विपक्षीय मैच नहीं खेला गया जब से नरेंद्र मोदी का शासन आया है। बड़ा सवाल क्या है? आज का बड़ा सवाल यह है, टीम इंडिया पर सवाल उठाकर विपक्ष देश के मूड के खिलाफ जा रहा है। जिसने जश्न मनाया है वो देश से प्यार नहीं करता। क्या यह कहना जायज है? और क्या आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज ने सही शब्दों का इस्तेमाल किया सूर्य कुमार यादव के लिए? कुछ बड़े गंभीर सवाल हैं। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, नेता हैं, मेरे साथ इस समय इस चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। शांतनु गुप्ता हैं, जाने माने लेखक हैं, वो मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। सोमनाथ भारती, फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए, सीनियर लीडर आम आदमी पार्टी, सीनियर लीडर लेफ्ट, मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं। जगदीश शर्मा है, नेता कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में फराज किदवई हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, आपका भी अभिनंदन है। सबसे पहले आप लोगों का स्वागत है। शहजाद पूनावाला, मैच अगर आपने देखा है तो आप देश से प्यार नहीं करते। 50 सेकंड। तो अगर ऐसी बात है तो यह है अभिषेक सिंघवी का ट्वीट। व्हेन स्पोर्ट्स मीट्स सिंबलिज्म, आवर चैंपियंस जस्ट डिडंट लिफ्ट द एशिया कप, दे लिफ्टेड नेशंस प्राइड। फिर दीपेंद्र हुड्डा, उन्होंने तो पूरी कैसे बुमराह ने ब्रह्मोस की तरह नूर खान बेस को डिस्ट्रॉय किया वो बताया। शशि थरूर, एज वी रिजॉइस एट थ्रिलिंग विक्ट्री इन एशिया कप फाइनल लास्ट नाइट, लेट अस पे ट्रिब्यूट टू द ऑफ्ट मलाइन कोच गौतम गंभीर, और पूरा विश्लेषण किया है। और है ऑपरेशन तिलक, ऑपरेशन सिंदूर के बाद। मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, सेना हो या खिलाड़ी, सबका करो अपमान। पाकिस्तान को बताओ भाईजान, आतंकियों को करो कदरदान। और यही बन चुकी है कांग्रेस और इंडिया अलायंस की पहचान। देखिए क्या क्या सामने निकल कर आया है। पहले लेफ्ट के नेता नक्सलियों के समर्थन में उतर आते, आज की बात है। कल पी चिदम्बरम का इंटरव्यू कि कैसे पाकिस्तान पर कार्रवाई करने का मन उनका तो था, पर विदेशी ताकतों के चलते, चाहे सोनिया गांधी हो या चाहे अमेरिका हो, उसके चलते उन्होंने कोई हमला नहीं किया, उल्टा एमएफएन स्टेटस, मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे दिया। और हमने देखा है कि किस प्रकार आतंकी हमले होते रहे। और उस समय पर तो मनमोहन सिंह खुद हाथ मिलाने चले जाते थे पाकिस्तान के खिलाड़ियों के साथ। ये रही वो तस्वीर। और फिर लास्ट में मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तिलक हुआ तो ना ऑपरेशन तिलक में खिलाड़ियों की प्रशंसा की, और ऑपरेशन सिंदूर पर भी सवाल खड़े करने का महापाप कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस पार्टी से मैं पूछना चाहता हूं कि आप इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं है। इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दुर्गा पूजा पंडाल में प्रधानमंत्री मोदी हैं, दिल्ली के सीआर पार्क पहुंचे हैं, मां काली की पूजा कर रहे हैं। आज अष्टमी का पावन दिन है। मैं बता दूं, यहां पर मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं और राहुल प्रियंका सेना के अध्यक्ष हैं, उनका जगदीश जी, उनका रुख करता हूं। जगदीश जी, आप आईएनसी हैं या इस्लामाबाद आईएनसी हैं? देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो शहजाद पूनावाला ये बताएं कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। कमाल के हैं, पिता अड़ता हुआ ऑपरेशन सिंदूर चला रहे हैं, और जो उनका बेटा है, वो बेटा जो भतीजा है वो क्रिकेट चला रहा है। अरे भाई, अभी तो युद्ध खत्म भी नहीं हुआ है। अभी तो उनकी शहादत जिन्होंने जान दे दी, अभी उनकी लाश भी ठंडी नहीं हुई, अभी उनके फूल भी ढंग से नहीं चुके हैं, अभी उनकी श्राद्ध भी ढंग से नहीं मनाया गया। एक साल भी नहीं हुआ है। ऐसा क्या था भाई, ऐसा क्या था कि मैच खेलना पड़ा? सवाल ही अभी आपने गिनाया, मनमोहन सिंह यहाँ गए, मनमोहन सिंह वहां गए। युद्ध नहीं था उस वक्त, ऑपरेशन सिंदूर नहीं था। आतंकवादी हमला करते थे, हमारी फौज सेना जवाब देती थी। ये युद्ध था भाई, ये युद्ध था। वो हमें युद्ध बंद करने के बाद भी गोले मारते रहे। लेकिन आपकी नेत्री कह रही है, आपकी नेत्री कह रही है जिसने मैच देखा है वो देश से प्यार नहीं करता। तो दीपेंद्र हुड्डा देश से प्यार नहीं करते, सिद्धरमैया देश से प्यार नहीं करते, डीके शिव कुमार देश से प्यार नहीं करते, अभिषेक मनु सिंह भी देश से प्यार नहीं करते। देखिए, बुरा मत मानना, मैच मैंने भी पूरा देखा, और गिरते पड़ते जैसे 144 करोड़ लोग प्रार्थना कर रहे थे, ए भगवान, ए ईश्वर, भारत की रक्षा कर ले। प्लेयर क्या कर रहे थे? उनके प्लेयरों ने तो आए सारे उड़ा दिए। हमारे बॉलर भी पीटे, हमारे बैट्समैन भी पीटे। जो सूर्य यादव चश्मा लगाकर प्रधानमंत्री की तारीफ करिए, शर्म आनी चाहिए उनको। मैच के अंदर भी क्या हम इसलिए गए थे? हम बाहुबली थे, गिरते पड़ते नहीं जीते, शान से जीते, 3 बार खेले, तीनों बार पाकिस्तान को हराया। पाकिस्तान से 3 बार पाकिस्तान से हम गिड़गिड़ाकर, हाथ जोड़कर
प्रार्थना कर सूर्य कुमार यादव को गाली क्यों दे रहे हैं आप लोग? मैंने पूरा मैच देखा, ओके, शुरू से एंड तक हम पीटते रहे और पाकिस्तान पीटता रहा हमारे प्लेयर को। ओके, शहजाद प्लेयर थे क्या थे, इनका काम था पाकिस्तान को पीटना क्रिकेट सबसे में। पहले तो अमीश जी दुख है मैं मेरे बात आपको का। अमीश जी मैं आपको करेक्ट कर दूं, जिस व्यक्ति को आपने बिठाया है वो राहुल और प्रियंका सेना नहीं, रॉबर्ट सेना के सबसे प्रमुख सदस्य है, तो आप थोड़ा उसमें एडिशन कर दीजिए। एनीवे इन्होंने कहा ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बिल्कुल ऑपरेशन सिंदूर, और बीच में मत बोलिए भाई साहब, ये गोल्फ क्लब उठाने वाला काम नहीं है, ये डिबेट में आए हैं, चपरासी गोल्फ क्लब उठाने के लिए नहीं आए हैं, डिबेट में जुड़ने आए हैं। आज गोल्फ क्लब उठाने नहीं आए हैं। अरे कलमाड़ी तो कांग्रेस का नेता है। ओके जगदीश जी क्या कह रहे हैं आप? 30 सेकंड बोलिए, आप 30 सेकंड बोलिए जगदीश। कलमाड़ी के अब जगदीश जी आपकी बारी है, कलमाड़ी कहां से बीच में आ गए? देखिए, जब रॉबर्ट वाड्रा को बीच में लाएंगे तो मेरी भी मजबूरी है, मैं भी कलमाड़ी को लाऊंगा। रॉबर्ट वाड्रा तो एक बड़ा नाम है, प्रियंका गांधी के पति हैं और हमारे रिश्तेदार हैं, सम्मान से नाम लेना चाहिए। कलमाड़ी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं मुद्दे की बात करूं अमीर जी, नहीं हुआ सवाल यह है कि ऑपरेशन सिंदूर चलते, मैं जवाब दे देता हूं। मैंने आपको मौका दिया, आपकी बात रखना था, आप बीच में बोले तो ऑडियो डाउन करिए। शहजाद की बारी है, शहजाद 40 सेकंड में क्यों वन, शहजाद की बारी है। थैंक यू। देखिए अमित जी, मैंने इसलिए रॉबर्ट वाड्रा का नाम लिया क्योंकि पहलगाम में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए हिंदुत्व को दोष रॉबर्ट वाड्रा ने दिया। चिदम्बरम ने कहा कि कोई एविडेंस नहीं है कि पाकिस्तान ने किया। 26/11 के बाद, समझौता के बाद, हर एक आतंकी हमले के बाद हमले पे कार्रवाई जवाब करने के बदले वो तो पाकिस्तान को क्लीन चिट देते छोड़ देते। इस बात को, इनकी जानकारी शुद्ध कराइए कि राजीव शुक्ला कांग्रेस के नेता, बीसीसीआई के अब उपाध्यक्ष और हेड है, कोई जय शाह नहीं है। जय शाह तो आईसीसी में है। ये टूर्नामेंट तो बीसीसीआई ने कराया है और एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ हुआ है। तो राजीव शुक्ला का क्या स्टैंड है वो बता दीजिए। तीसरी बात, नरवाल जी जो हमारे एक शहीद के पिता है, नरवाल जी ने बोला कि बहुत अच्छा जेस्चर किया है सूर्य कुमार यादव ने, पर देखिए जो पीडीए करते हैं वो सूर्य कुमार यादव को भर पेट गालियां दे रहे। ये सौरभ भारद्वाज बोलता है तेरी हैसियत क्या है, जातिगत टिप्पणी करता है सूर्य कुमार यादव पर। और सूर्य कुमार यादव देखिए कितने अच्छे व्यक्ति है कि उन्होंने अपनी सारी अर्निंग्स जो है आम पीएम की तारीफ कर रहा है। सौरभ भारद्वाज जिसने लूटा है, जिसने चोरी की है, शराब घोटाला किया है, जिन्होंने शीशमहल बनाया, वो सूर्य कुमार यादव को गाली दे रहे हैं जी। अरे भाई विश्व गुरु जी, एक बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी खबर है। बीसीसीआई ने बीच में बैठक छोड़ी है। आशीष शेलार ने नकवी एशिया कप ट्रॉफी लेके भाग गए थे, बीसीसीआई ने अपना विरोध दर्ज कराया है और बीच में बैठक छोड़ी है, कहा है कि यह चोरी नहीं चलेगी। और बीसीसीआई के आशीष शेलार बीच बैठक से उठ के चले गए। भारत ने पीसीबी चीफ नकवी के खिलाफ बहुत बड़ा विरोध दर्ज कराया है, कहा नकवी लायक नहीं है एसीसी में बने रहने के। और इस समय बड़ी खबर है, बीसीसीआई बड़ा मूव कर सकती है, आईसीसी के पास जाएगी बीसीसीआई शिकायत लेकर नकवी की सीधे तौर पर। और मैं आपको बता दूं आईसीसी चीफ जय शाह है, भारी पड़ेगा पीसीबी को, ट्रॉफी चोरी करना बहुत भारी पड़ सकता है। इसीलिए पाकिस्तान के कई खिलाड़ी कह रहे हैं ट्रॉफी ले जाना सबसे बड़ी गलती थी। पाकिस्तान बर्खास्त ना हो जाए क्रिकेटिंग वर्ल्ड से अगर मामला आगे बढ़ता है। क्या कुछ गड़बड़ होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ, यह बड़ा मामला है। शांतनु गुप्ता, ओके, पाकिस्तान पे मेहरबान कौन है? सूर्य कुमार यादव के लिए कैसे कुछ बोला जा रहा है, चाहे सौरभ भारद्वाज हो, चाहे यहां जगदीश जी हो। देखिए अमीश, हमने बहुत बार देखा है कि ये लोग भाजपा की बुराई करते करते, मोदी की बुराई करते करते देश की बुराई करने लगते हैं, देश के हीरोज की बुराई करने लगते हैं। जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी मैच फीस दे दी पाकिस्तानी के हाथ से, पूरे टूर्नामेंट की फीस दे दी, बड़ी फीस होती है अमीश, बड़ी फीस होती है वो पूरे टूर्नामेंट की फीस देती है, उसकी तारीफ करिए, उस हीरो की तारीफ करिए जो देश नहीं कर पाया, उसने वहां मैदान पे कर दिया, मैच का हरा क्या रहा है लड़का, नया जवान लड़का, उसकी तारीफ करिए आप, वो वापस आ रहा है। अब वैसे तो एक काज ढूंढते रहते हैं, अब सूर्य कुमार यादव की बुराई करते हैं, उनको ओबीसी नहीं दिख रहा है, अब पीडीए नहीं दिख रहा है। भाई एक लड़का वहां तक पहुंचा है, वो आपकी टीम को लीड कर रहा है, बड़े प्लेयर्स नहीं है, तब आप कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव ने क्या कर दिया? हैसियत क्या है उसकी? हैसियत क्या है उसकी? मतलब शब्द देखिए आपके, आप भाजपा की बुराई करिए ना, मोदी की बुराई करिए ना, देश के हीरो बच्चा आप देखिए एक पोस्ट पे उसके मिलियंस व्यू आते हैं। वैसे अच्छा ही है भाजपा के लिए भाई, ऐसे हम देश के हीरो की बुराई करेंगे, ऐसे आप मोदी की बुराई करते हैं, अब सूर्य कुमार यादव देश के साइंटिस्ट की बुराई करने। सूर्य कुमार यादव को गाली क्यों? उसने मोदी की तारीफ करी इसलिए, बस और क्या। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर ये प्लेयर इतने सम्मानित थे, हाथ नहीं मिलाना जानते थे, इनको आविष्कार भी नहीं मिला, शील्ड भी नहीं, सुनिए, तो फिर क्यों मैच खेले भाई? इनका कोई जीजा बहन मरी होती तो उनको एहसास होता,
वो भारत के बच्चे मरे भाई। पूछिए प्रधानमंत्री राजीव तो शुक्ला जी राजनीति से। कर रहे हैं, यही शर्मसार कर लेते कि हमने हाथ मिला रहे ना हम खेलेंगे। अच्छा ये बड़ापन बताइए दिखा ना, देते। अच्छा ये भारत के तो बने बताइए रहे। जगदीश बड़ापन जगदीश दिखा जी ये देते। बताइए 2005 में दिल्ली धमाके हुए 29 अक्टूबर को, जनवरी 2006 के अंदर की बात CNBC आवाज देश का सबसे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी की सरकार थी। 11 जुलाई 2006 मुंबई में ट्रेन धमाके हुए और 2007 में आप भारत और पाकिस्तान के बीच में बायलैटरल सीरीज खेल रहे थे। पाकिस्तान पे आपने अटैक नहीं करा, पाकिस्तान से आपने बदला नहीं लिया, क्योंकि अमेरिका का दबाव था। चिदम्बरम खुद माने। और रमेश ये बात इंपॉर्टेंट है, बायलैटरल सीरीज है जो आपने बताया। भाई ऑपरेशन सिंदूर नहीं था, युद्ध नहीं था, आर पार की लड़ाई नहीं थी, सरकार से सरकार की लड़ाई नहीं थी। नहीं एक सेकंड बताइए ना, हमारे लोग नहीं मरे थे, 62 लोग मरने कम होते हैं। जगदीश शर्मा मिस्टर शर्मा आंसर माय क्वेश्चन, माय हम्बल सबमिशन सर। जगदीश जी ऐसे शाउटिंग मैच नहीं मैं करना चाहता। जगदीश शर्मा 62 लोग मारे गए, 62 लोग मारे गए 2005 29 अक्टूबर को। कम लोग थे वो। आप 2 महीने बाद जनवरी 2006 में सीरीज कर रहे थे पाकिस्तान के साथ। भारतीय टीम का पाकिस्तान दौरा था और कुछ नहीं। वो 62 लोग कम थे। यहाँ पर युद्ध चल रहा था भाई, यहाँ पर युद्ध चल रहा था, वो युद्ध नहीं था। कमाल की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था मोदी का अमृतकाल का। आपने करा नहीं। अरे भाई ऑपरेशन सिंदूर में कैसी दोस्ती, पाकिस्तान ने नहीं फेंके थे, आतंकवादियों ने लोग मारे थे और हमारी फौज ने बदला लिया, हमने कार्रवाई करी। यहाँ युद्ध था भाई, युद्ध 2 देशों का युद्ध था। पाकिस्तान ने नहीं मारे थे, आप क्लीन चिट दे रहे हो। 26-11 पाकिस्तान, क्या बोल रहे हो आप जगदीश शर्मा जी? भाई मैं बता, ओह माय गॉड, क्या बोल रहे हो? 26-11 पाकिस्तान ने नहीं करा था। युद्ध था, माय गॉड, यू गॉड, ये युद्ध था। युद्ध में हम लड़ रहे थे, आर पार की लड़ाई थी। मैच कहां से आ गया? ओके ऑपरेशन सिंदूर खत्म भी नहीं हुआ है। और चिदम्बरम ने रिसेंट एक पॉडकास्ट में बड़ी बात बोली, उन्होंने बोला कि हम करना चाहते थे लेकिन अमेरिका का दबाव था। और अब ये कह रहे हैं पाकिस्तान ने मारा था, इसकी गारंटी क्या है? तो इसका भी सबूत चाहिए कि पाकिस्तान ने 26-11 किया था इस देश में कांग्रेस पार्टी को। तो अमीश जी, जगदीश जी अगर पाकिस्तान में होते तो वो बोलते ओसामा बिन लादेन भी पाकिस्तान में नहीं था, बोलते हाफिज सईद और दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में नहीं है, वो बोलते कि जमात उद दावा का हेडक्वार्टर भी पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए तो कभी हेडक्वार्टर पे हमला नहीं किया। हमने तो बहावलपुर उड़ा दिया, हमने तो नूर खान बेस उड़ा दिया। यही तो अंतर है। वो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देते रहे, ओसामा जी हाफिज सईद जी बोलते रहे, पाकिस्तान के सामने गिड़गिड़ाते रहे कि मोदी को हटाना है, और हमने उनके ऊपर ऐसी कार्रवाई की। यहाँ पर 3-0 था, सेना ने 20-0 किया। 20-0 समझ रहे हो ना? 9 टेरर कैंप्स एंड 11 आर्मी बेसेस ध्वस्त कर दिया। दूसरी बात, अमीश जी इन्होंने बोला कि हम लोग तो सेना से कार्रवाई, प्लीज अमीश प्लीज 20 सेकंड दे दो प्लीज। अमीश जी, अभी जगदीश ने बोला कि हम लोग सेना से कार्रवाई करवाते थे। अमीश, द मेन स्टोरी टुडे दैट यू आर डिस्कसिंग एज द लीड स्टोरी इन योर डिबेट टुडे इज द फैक्ट कि पी चिदम्बरम ने बोला कि मुझको रोका गया कार्रवाई करने से भाई। और शिवशंकर मेनन की बुक थी, उसमें लिखा गया था पी चिदम्बरम वाज फॉर इट, फॉरेन सेक्रेटरी वाज फॉर इट, एनएसए वाज फॉर इट, प्रणब मुखर्जी वाज फॉर इट। किसने रोका? और मनमोहन सिंह हाथ मिला रहे थे पाकिस्तानियों से। किसने रोका था भाई? मोदी जी जा रहे क्या बॉर्डर पे बदला लेने? मोदी जी जा रहे क्या बदला लेने बॉर्डर पे? एक बार जाके भी नहीं। विवेक फट चला गया वहां, और उसकी पूरी टीम, राहुल प्रियंका गांधी सेना के 200 आदमी वहां खड़े थे बॉर्डर पे। हम देखेंगे इसके बॉर्डर पे लोग। राहुल गांधी बोगोटा में है, राहुल गांधी तो बोगोटा में है, वो बॉर्डर जा भी नहीं सकता। बोगोटा में है वो, हमें वो तो बोगोटा में है। हम गए थे, राहुल गांधी बोगोटा के बॉर्डर पे। सरकार में दम नहीं था, सरकार में दम नहीं था, सरकार तो प्रेस थी, सोच रही थी युद्ध लड़ू भी ना लड़ू। क्या बात कर रहे हैं जगदीश शर्मा जी? आवेश में आप कुछ भी बोल रहे हैं। सरकार में दम नहीं था, राहुल प्रियंका सेना में दम था। राहुल प्रियंका सेना तब कहां गई थी 26-11 के बाद? नहीं एक सेकंड जगदीश शर्मा जी, आप उसके अध्यक्ष हैं, आपका सम्मान है, आप राहुल प्रियंका वाड्रा सेना के अध्यक्ष बने रहिए, कोई उसमें गुरेज नहीं है। आप ताउम्र, आप लाइफ लॉन्ग तक उसके अध्यक्ष बने रहिए। मेरा आपसे प्रश्न ये है, ये राहुल प्रियंका सेना तब कहां गायब थी जब 26-11 हुआ था? कहां थी कांग्रेस पार्टी? क्यों नहीं अटैक करा? अरे जब बनी नहीं थी भाई, आप कह रहे थे कि हमारे 200 लोग तैयार थे। गांधी सेना 2 साल पहले बनी है। 150 लोग भी कहां थे जब बनी थी? अगर बनी होती तो भी जाते हम। जब 2005 में दिल्ली धमाके हुए थे, जब 11 जुलाई 2006 को मुंबई ट्रेन धमाके हुए थे, 189 लोग मरे गए, मरे थे 166 लोग मरे थे 26-11 में, 15 लोग मरे थे सितंबर 2011 के अंदर दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट में। कहां थी आपकी सेना? अमरीश भाई, 2 साल पहले राहुल प्रियंका गांधी सेना बनी है। अगर पहले होती तो हम पहले भी जाते। हम गए थे कश्मीर में,
हम बॉर्डर लड़ाई हमारे सामने शुरू हुई थी, मेरे नजदीक गोले आके गिरे थे, एक जहाज भी गिरा था मेरे नजदीक आगे, हम थे मौजूद वहां पे। ओके सर, यू मेड योर पॉइंट। ओके विवेक हु पाकिस्तान पे मेहरबान कौन है? हाँ, चिदम्बरम के एक्सपोजे के बाद देखिए, नहीं मैं कुछ सीरियस थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहूंगा, यहाँ बड़ा फ्रिवलसनेस आने लग गई है former Home Minister said. हाँ, माय क्वेश्चंस आर फॉर, बिल्कुल माय क्वेश्चंस आर फॉर शहजाद पूनावाला। आप कृपा करके भारत सरकार की नीतियां हमको बताइए कि आपकी नीति है क्या। टिकटॉक कब शुरू हो रहा है? चाइना के साथ रिलेशंस आपने बेटर कर लिए, गलवान को आप भूल गए, मुझे चाइनीज एजेंट कहते थे, भूल गए, ठीक है, यू हैव स्टार्टेड टॉक्स विद चाइना नाउ। मेरा ये आंकलन है और विपक्ष का ये आंकलन है कि बहुत जल्द प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद जाएंगे या वहां के प्राइम मिनिस्टर यहां आएंगे। आप सिर्फ भूमिका बना रहे हैं, आप चेक करना चाहते थे कि देश की नब्ज क्या है, तो आपने चिदम्बरम की बात पर जवाब क्या है? आप इधर उधर की बात ना करें, ये बताइए ये काफिला क्यों लुटवाया था? नहीं, अमेरिका के कहने पे। why should I not question the prime minister? Why should I not question the government? आप क्यों लोग आप मनगढ़ंत बताएं नीति क्या है? एक मनगढ़ंत कहानी लेके बैठे कि प्राइम मिनिस्टर इस्लामाबाद जाएंगे, ये आपका सोचना है? कोई ऐसी जानकारी नहीं है, कुछ ऐसा बिल्कुल जाएंगे सर, आपका सोचना है, आपका सोचना है कि आप चांद से डिबेट कर रहे हैं तो क्या करूंगा मैं मानूं आप चांद से डिबेट कर रहे हैं? नहीं सर, चांद क्या होता है? आप ही कहा करते थे सर, गलवान हो रहा है, विवेक श्रीवास्तव, चाइना से बात नहीं होगी। मैं एक आप ही कहा करते थे, एक तो चाइना चले गए प्राइम मिनिस्टर, विवेक कहते थे टॉक टू चाइना एंड सॉल्व योर इशू, सीनियर लीडर ऑफ योर पार्टी, नहीं होना चाहिए, आप लेफ्ट पार्टी के एक सीनियर फंक्शनरी हैं, वन सेकंड, आप लेफ्ट पार्टी के एक सीनियर फंक्शनरी हैं, जिम्मेदार आदमी। मैं आपसे एक जिम्मेदारी भरा सवाल पूछ रहा हूं। चिदम्बरम ने जो फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो इकबालिया बयान दिया है कि आई वांट टू एक्ट, मैं एक्ट करना चाहता था लेकिन अमेरिका के प्रेशर में हम नहीं एक्ट कर पाए। अब बताइए ना, पाकिस्तान पे मेहरबान तो कौन इसमें है? अफरीदी कहता है कि राहुल गांधी बढ़िया आदमी है जी, शाहिद अफरीदी। हाँ, देखिए सुन लीजिए, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा या कांग्रेस, सब भारत पे ही मेहरबान है। पहली चीज, मैं भाजपा का भी नाम इसीलिए ले रहा हूं। दूसरी बात, जो चिदम्बरम साहब ने कहा वो कूटनीति के तहत था। कंडीशंस इंटरनेशनली क्या है, कैसे पाकिस्तान को हिट करना है, जो सरेंडर नहीं था, ट्रंप बेइज्जती करके चले गए, नरेंद्र सरेंडर हो गया, नरेंद्र सरेंडर हो गया। गुप्ता वांट्स टू रिप्लाई, ये नहीं दिख रहा किसी को। अमीश, एक कैसा तर्क है? जो प्रधानमंत्री घर में घुस के मारता है वो तो सरेंडर कर गया, और जिस प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुझे अमेरिका के डर से मैंने 2 कदम पीछे ले लिए, 4 कदम पीछे ले लिए, उसने सरेंडर नहीं करा। के प्रेशर में सीज देखिए आप अकलमंद ने बहुत बार मिले, आप ये कैसा तर्क चाइना की गोद में जाके बैठ गए? भारत ने इतनी तेजी से, मतलब पहले तर्क कैसे होते थे AK एंटनी के, हम चाइना के पास बॉर्डर में सड़क इसलिए बनाते और आपको जाना पड़ा। आपकी प्रिय कंट्री चाइना का है, आपके माओ जी का है, मतलब हम इसलिए सड़क नहीं बनाएंगे कि चाइना अंदर घुस जाएगा, इससे डिफीटेड स्टेटमेंट हो सकता है कुछ। हम चाइना के बॉर्डर में इसलिए सड़क नहीं बनाते थे कि चाइना ना अंदर घुस जाए। आप इस प्रधानमंत्री को कह रहे हैं ये डिफीटिस्ट है? इस प्रधानमंत्री घर में घुस के मारा है। पॉलिसी थी ये, पंडित नेहरू के दौर से पॉलिसी थी और कुछ नहीं बना था, अब जाके बनना शुरू हुआ है। टैरिफ लगाए तो ठेंगा दिखा दिया, टैरिफ वापस करने की बात। यू आर अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, ये जब हम बोल रहे हैं कि जो लोगों ने मैच देखा वो देश से प्यार नहीं करते, काय को, सूर्य कुमार यादव को जिस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, व्हाई दिस? क्या इससे वोट बढ़ जाएंगे क्या? देखिए, ये लोग मेरे ख्याल से बिल्कुल मन में लगा के बैठे होंगे कि मैच हार जाए। अगर मैच हार जाते, देखो आप पाकिस्तान के साथ मैच हेरा, देश की बेइज्जती कर दी, ये लोग मन में लगा के बैठे होंगे। उनकी पूजा तो करते नहीं है, जहां पे भी ये मौलाना के पास गए होंगे कि भाई थोड़ा सा कलमा पढ़ दो कि मैच हार जाएंगे इस तरह से। वो नहीं हारे, अब क्या करें? अब टीम को गाली दें, पार्टी को गाली दें, टीम को गाली दें। ओके, सोमनाथ भारती, शांतनु गुप्ता की बात का जवाब, आप लोग चाहते थे मैच हार जाए और इसलिए सूर्य कुमार यादव को भी गाली। और देखिए अमीश जी, मैं बड़े ध्यान से सभी साथियों की बातें सुन रहा था और आपका पूरा डिबेट जो है ना वो है कि भाई कांग्रेस की गलतियों के पीछे भाजपा छुपी रहे। अगर कांग्रेस ने अमेरिका से परमिशन चाह रहा था तो वो तो आप भी कर रहे थे। अगर कांग्रेस देश के लिए ठीक रहा होता तो 11 साल पहले आप सत्ता में नहीं आते। भाजपा सत्ता में इसीलिए आई कि कांग्रेस की गलतियों से देश उब चुका था। पूरा का पूरा डिबेट 11 साल बाद भी यही रहता है, कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। अरे भैया 11 साल हो गए सत्ता में आए भाजपा को, और इसीलिए अब तो ये होना चाहिए कि भाई ये उम्मीद थी ना हमें कि पीओके आ जाएगा। जब आपने युद्ध किया था पूरा देश आपके साथ था, लेकिन आपने ट्रंप के दबाव में उसको वापस कर लिया। जब पाकिस्तान डूबने वाला था, मरने वाला था, नेस्तो नाबूद होने वाला था,
आपने वापस ले लिया सैनिकों को। हम सैनिक भी गवाए, जनता भी गवाए, हमारी 26 बहनें विधवा भी हुई, लेकिन हमारा कार्य सफल नहीं हुआ जो सफल होना चाहिए था। और दूसरी बात, लेकिन ये सौरभ भारद्वाज, ओके सोमनाथ भारती, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये सौरभ भारद्वाज ने सूर्य कुमार यादव को गाली क्यों दी? अरे भाई, उसकी हैसियत क्यों बता रहे थे सौरभ भारद्वाज? मुझे बोलने दे दो यार। बिल्कुल बोलने दे रहा हूं, आप ही को बोलने दे रहा हूं। मैं बता दे, सवाल है मेरा, मैं बता रहा हूं मान्यवर, बता रहा हूं। सुनिए, दूसरा क्या है कि अभी मैं हिंदू सनातनी हूं। हिंदुओं के घर अगर किसी की मौत होती है ना, तो 1 साल तक कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता, कोई वहां पे खुशी के क्षण नहीं होते, मालूम है आपको। लेकिन हिंदुत्व पर राजनीति करने वाले, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले, इन्हें क्या पता हिंदू का मर्म, हिंदू का इन्हें एच नहीं पता है। भगवान श्री राम पे वोट मांगने वाले, इन्हें क्या पता कि 1 साल तक मौत के बाद घर में कोई फंक्शन नहीं होता है। 22 अप्रैल को ये 26 बहनों को विधवा बनाया गया पाकिस्तान के द्वारा, और इन्हें मैच की आन पड़ी थी, मैच की खुशी चल रही थी। क्यों? क्योंकि 900 करोड़ कमाता है बीसीसीआई। क्योंकि दूसरी बात, इससे क्या हो गया, 1400 करोड़ कमाया पाकिस्तान। कांग्रेस भी कमेंट करना चाह रही है, शहजाद भी कमेंट करना चाह रहा है। शहजाद किसमें इस्तेमाल करना है? 1 सेकंड पहले अपनी बात रख लूं, नोट करते रहे शहजाद ने अपनी बात। 1 सेकंड, 40 सेकंड बोलने, फिर आप बोलिएगा सोमनाथ भारती, आप ही बोलिएगा दोबारा। 1400 करोड़, 40 सेकंड दे दो मुझे भैया। 1 सेकंड 40 सेकंड बोलने। 1400 करोड़ से पाकिस्तान खरीदेगा, जिस प्रकार से पाकिस्तान खरीदेगा, ये तरीका ठीक नहीं है, और फिर बनाएगा हमारी बहनों को। बोलिए शहजाद, बोलिए आप प्लीज। फिर ये ट्रंप के दबाव में बैठे रहेंगे। पहले सौरभ भारद्वाज पर आप कुछ नहीं बोले। यहाँ पर प्रवचन नहीं चल रहा है। ओके शहजाद 30 सेकंड, शहजाद 40 सेकंड, मेक योर पॉइंट, देन अगेन सोमनाथ भारती। भाई प्रवचन तो कर रहा जगदीश जी। अमीश जी देखिए, मैंने पूरी बात धैर्य से सुनी है, मेरे भी बीच में हस्तक्षेप ना हो। अच्छा है सोमनाथ भारती ने राघव चड्ढा को बता दिया कि वो हिंदू नहीं है, क्योंकि राघव चड्ढा का तो ट्वीट मैंने पढ़कर सुनाया। अच्छा है सोमनाथ भारती हमें हिंदू होने पर ज्ञान दे रहे, जो राम मंदिर का विरोध करके वहां पे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, जिन्होंने स्वस्तिक चिन्ह का मखौल उड़ाया, जिन्होंने कहा सत्संग में डैश डैश जाते हैं इनके नेता गोपाल इटालिया ने बोला, जिन लोगों ने बीच में नहीं। अमीश जी प्लीज, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमीश जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमीश जी मेरे फ्लो को तोड़ने के लिए दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमीश जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमीश जी दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अमीश जी ये तरीका ठीक नहीं है डिबेट का, कि जब मैं उनकी बात सुनता हूं, मेरी बारी आती है, मेरे बीच में लगातार बुलवाया जाता है ताकि हमारा फ्लो टूटे। अमीश जी आप इसको रोकिए। अमीश जी आप इसको रोकिए। अमीश जी मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। 1 सेकंड सोमनाथ भारती, 40 सेकंड वो बोले, फिर आप बोलिएगा। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये मैच नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ये बात मैच हो चुका है, मैच हम जीत चुके हैं, अब मैच पे रोने का कोई फायदा नहीं है। बहुत अन्यायपूर्ण है अमीश जी। सोमनाथ भारती, अब मैच हो चुका है, मैच हम जीत चुके हैं। ओके अमीश जी, दिस इज सो अनफेयर। ये कितना अन्यायपूर्ण है कि एक व्यक्ति पूरी बातें 4 मिनट सुनता है, जब मेरी बारी आती है तो 20 सेकंड में हस्तक्षेप होता है, पूरा फ्लो टूट जाता है। दिस इज नॉट फेयर अमीश। प्लीज मेक योर पॉइंट। तो ठीक नहीं डिबेट का। मेक योर पॉइंट, 40 सेकंड सेकंड करने दीजिए। हाँ अमीश जी, ऑपरेशन सिंदूर का मखौल और मजाक उड़ाने वाले भगवंत मान की पार्टी, जो आतिशी मार लेना के माता पिता ने अफजल गुरु का समर्थन किया था, वो वाली पार्टी, जिस पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े करके पाकिस्तान में अपने हेडलाइंस बटोरे थे, वो वाली पार्टी जिसने बाटला हाउस में मोहनचंद शर्मा जी का मखौल उड़ाया था उनकी शहादत का, वो वाली पार्टी कम से कम हमको सैनिकों के सम्मान का ज्ञान ना दे। दूसरी बात, राघव चड्ढा एंटी हिंदू एंटी इंडिया है, हाँ या ना, इसके बारे में बता दे। तीसरी बात, विवेक जी ने पूछा नीति क्या है, नीति बहुत स्पष्ट है विवेक जी, घर में घुसकर मारना है, चाहे खेल का मैदान हो चाहे जंग का मैदान हो। पर मुझे यह बता दीजिए अमीश जी, मुझे विवेक जी यह बता दीजिए, आईडब्ल्यूटी हमने सस्पेंड किया पहली बार, तो विरोध किसने किया? लेफ्ट पार्टीज ने। नक्सलिज्म समाप्त हो रहा है, विरोध कौन कर रहा है? लेफ्ट पार्टीज विरोध कर रही है। तो बताइए, चाहे नक्सली हो चाहे जिहादी हो, और आम आदमी पार्टी का। 50 सेकंड डन। अब 50 सेकंड सोमनाथ भारती आपके हैं। आपसे आप सौरभ भारद्वाज पे बोलिए, सौरभ भारद्वाज पर आप क्या कहना चाहते हैं, और फिर कांग्रेस पे आपसे राय लूंगा। मैं बता रहा हूं, सौरभ भारद्वाज के पीछे छुपना बंद कर दीजिए। पूरा देश ये जानना चाहता है कि आपकी क्या मजबूरी थी कि मैच कराना पड़ा। क्या आपको 26 बहनों के विधवा होने का गम नहीं था? क्या उनका दुख आपका दुख नहीं था? वो बेटियां मेरी बेटी नहीं थी, आम आदमी पार्टी है, मेरी बेटियां थी, वो आपकी हो ना हो, हमारी बेटियां थी, हमारी बहनें थी। अगर उन घर में लाश पड़ी हो, 6 महीना भी नहीं हुआ हो उनकी मौत को,
और आप यहाँ जश्न मना रहे हैं। ये मैच करा करके जो तो आपने राघव पाप किया है, नहीं पूरा एक देश सेकंड, आपको सौरभ माफ नहीं सौरभ करेगा। सौरभ भारद्वाज सही है, राघव चड्ढा गलत है, ये आप कह रहे हैं? मैं बता दूं मान्यवर बता दूं, एक सेकंड होल्ड करिए। मैं कह रहा हूं सौरभ भारद्वाज जी के जो वक्तव्य है वो देखिए, एक कैप्टन मैच का जो अपनी टीम का फेस होता है, लेकिन असली गुस्सा उनका किधर है? उस सरकार के प्रति। तो सरकार का नाम लेते ना, वो उनका गुस्सा अगर सरकार पे था, उन्होंने बोला सूर्य कुमार यादव अगर तुम्हारी औकात है, गुस्सा वहां है। और सुनिए, मैं जानना चाहता हूं हमारे कैप्टन से, हम बहुत प्यार करते हैं अपने कैप्टन से, बड़ा प्यार दिख गया। मैं जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तानी सौरभ भारद्वाज का डेजिग्नेशन क्या है? वो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है मेरी जानकारी में, गन दिखा रहे थे, जब पाकिस्तानी दिखा रहे थे और अपना प्लेन गिरता दिखा रहे थे। एक लाइन अमित जी, एक लाइन अमित जी, केवल एक लाइन। अमित जी आप तो जानते हैं कि मैं न्यूज़ 18 के हर प्लेटफॉर्म को भरपूर कंज्यूम करता हूं। न्यूज़ 18 ने जाकर विनय नरवाल जी के पिताजी से इंटरव्यू लिया और पूछा सूर्य कुमार यादव ने मैच खेला और हाथ नहीं मिलाया, क्या राय है आपकी? तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गर्व है कि उन्होंने ये किया। आज सोमनाथ भारती ने विनय नरवाल के फादर को गाली दी है। सोमनाथ भारती जिसकी पार्टी ने सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगे, वो सोमनाथ भारती जिसकी पार्टी अफजल गुरु की समर्थक है, वो सोमनाथ भारती आज नरवाल जी के पिता को गाली दे रही है, सूर्य कुमार यादव को गाली दे रही है। मैं नोट कर रहा हूं सारे झूठ आपकी झूठ सारी पकड़ी जा रही है। नारवाल साहब को ये पूछ लेते कि क्या मैच कराना चाहिए, मैं बता रहा हूं। ओके, सैनिक युद्ध के मैदान में बदला लेते हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने बदला लिया है मैदान के अंदर। ये नरवाल के पिताजी, स्वर्गीय नरवाल के पिताजी ये बयान दे रहे हैं। उन्होंने क्या कहा है, न्यूज़ 18 के पास वो बयान है, सुनिए। जो क्या ये लोग देश प्रेमी नहीं है जिन्होंने अपना बेटा खोया है? ये हर राष्ट्रभक्त को गाली दी जा रही है। सैनिक क्या है कि युद्ध के मैदान में रिटेलिएट करते हैं, ठीक है ना, तो वो खेल के मैदान में अपना दिखा सकते हैं, तो उन्होंने खेल के मैदान में रिटेलिएट किया पाकिस्तान। देश प्रेम भावना, राष्ट्रभक्ति उन्होंने दिखाई है। इसमें आतंकवादी देश का तमगा लेकर के, मतलब बैनर लेकर के वो क्रिकेट खेल रहे, इसलिए प्रोटेस्ट करना जरूरी था और मेरे देश की टीम ने रिटेलिएट किया कि हम तुमसे हैंडशेक नहीं करते। ये है सेंटिमेंट देश का। ओके, मैं शांतनु गुप्ता आपकी बात बताता हूं। दिस इज द सेंटिमेंट ऑफ द कंट्री। ये सेंटिमेंट है जिसके विरोध में विपक्ष जा रहा है। ये सेंटिमेंट है। हर मैच देखने वाला व्यक्ति, नरवाल का पिता क्या देश से प्यार नहीं करता जिसने अपने बेटे को खो दिया? क्या कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है? ओके, शांतनु गुप्ता। अमीश कितने संतुलन से, कितने काम होके वो कह रहे हैं मैच खेलना जरूरी है अब, क्योंकि भाई इंटरनेशनल अरीना में आपको मैच खेलने पड़ेंगे। मल्टीलेटरल सीरीज है, कोई बायलेटरल सीरीज नहीं है। ओलंपिक्स में नहीं जाओगे, पाकिस्तान आता है। नहीं जाएंगे क्या? एशियन गेम्स में नहीं जाओगे, पाकिस्तान आता है। एससीओ की मीटिंग में प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, पाकिस्तान आता है। मजाक की बात बना रखी है लोगों ने। लोअर केजी वाला तर्क है, लेकिन वहां जाके आपकी सिग्नलिंग क्या होती है? मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा अगर पाकिस्तानी गेस्ट ट्रॉफी मिलेगी। मैं अपनी पूरी मैच फीस दे दूंगा आर्मी के लिए, मैं हाथ तक नहीं मिलाऊंगा। मैं मैसेज दूंगा। अपनी बारी क्या करती थी जब विपक्ष की सरकार होती थी? चिदंबरम ने कच्चा चिट्टा खोल के रख दिया है और मैंने पूरा बताया है कि कब कब 2-2 महीने में बायलैटरल सीरीज तक करी है। और पाकिस्तान पे कौन मेहरबान था, ये सत्य और तथ्य आपके सामने रखे गए हैं। ओके, फराज की दवाई काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। फराज साहब, क्या आपको लगता है कि आप फंस गए हैं इस झमेले के अंदर? क्योंकि इसके छींटे आप पर भी आएंगे। जो सूर्य कुमार यादव को गाली दी जा रही है और जो भारतीय टीम जीती है उसको कहा जा रहा है कि कुल मिलाकर जो भी इसको सेलिब्रेट कर रहा है वो देश से प्यार नहीं करता है। इसके छींटे आप पे भी आएंगे, आप गठबंधन में हैं, बच नहीं पाएंगे। अमीश जी, कोई छींटे नहीं आएंगी। मुझे ये उम्मीद है कि मैंने 30 मिनट तक करीब इंतजार किया है, तो मुझे आप थोड़ा सा अनइंटरप्टेड समय देंगे। आपसे एक शिकायत भी है, आपने कुछ चीज़ें सेलेक्टिवली रखी हैं, उसको भी मैं भी आगे आपके बताऊंगा। मेरा एक सवाल है, सवाल यह है कि पंजाब की जनता ये आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूछ रही है कि इफ़ क्रिकेट इज़ अलाउड, वाई नॉट पिलग्रिमेज टू पाकिस्तान। लुधियाना पंजाब के समराला की 54 वर्षीय श्रद्धालु कंवलजीत कौर ढिल्लो ये सवाल पूछ रही हैं कि नवंबर में गुरु नानक देव की जयंती मनाने के लिए अपने पति के साथ ननकाना साहिब की तीर्थ यात्रा के लिए वो उत्सुकता के साथ तैयारी कर रही थी, इनको कब परमिशन मिलेगी वहां पर पिलग्रिमेज के लिए? अगर क्रिकेट हो सकता है तो फिर क्या कंवलजीत कौर ढिल्लो जो हैं वो एज अ श्रद्धालु जा सकती हैं कि नहीं जा सकती हैं? ये वो सवाल पूछ रही हैं
आपके माध्यम से सरकार अगर इसका जवाब दे पाए तो दे दे। अभी आपने कुछ चीजें बताई कि इस सन में मैच खेला गया, उस सन में मैच खेला गया, और एक तरह से अपनी एनालिसिस में आपने यूपीए सरकार और कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की गई। लेकिन उसमें अगर ये भी अमीश जी बता देते, चिदंबरम मनीष तिवारी खड़ा कर रहे हैं, बोलिए क्या बोलेंगे? सूर्य कुमार यादव पर आप क्या बोलेंगे? सूर्य कुमार यादव पर जो बोला जा रहा है, अभी आपके सामने जगदीश जी ने बोला, सब पे बोलूंगा। अभी इंडियन टीम में अच्छे खासे पीडीए के खिलाड़ी आएंगे। आप देखिए अभी आगे आगे होता है क्या, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो ये स्ट्रैटेजी है ना, इसको हर फील्ड में हम लोग ध्वस्त करेंगे। खैर, आपने सेलेक्टिव कुछ चीजें बताई अमीश जी। खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी अपनी काबिलियत से होता है, अपनी जात से नहीं होता है। बस करिए सर, कहीं तो बंद करिए। हाँ, तो इसका मतलब एससी एसटी और ओबीसी में राजनीति नहीं है। आप राजनीति करिए, इसका मतलब खिलाड़ियों की भी जाति देख रहे हैं, कोई काबिलियत नहीं है। खिलाड़ियों की भी जाति देख रहे हैं, आप काबिलियत नहीं है क्या अमीर जी? बस मैं यही लाना चाह रहा था। सूर्य कुमार यादव टॉप नहीं है। इतना कॉम्पिटिटिव गेम है क्रिकेट, इतना कॉम्पिटिटिव गेम है, उसमें वो नंबर 1 रहा है। कितने क्वार्टर में नंबर 1 रहा है उनका। इस टीम में रिंकू सिंह भी है, इस टीम में सूर्य कुमार यादव भी है, इस टीम में अभिषेक भी है, इस टीम में अर्शदीप भी है। मजाक कर रहे हैं आप लोग? संजू सैमसन भी है। कब देखा गया था इस भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर? ना था मोहम्मद अजहरुद्दीन भी इस टीम का कप्तान रहा, सचिन तेंदुलकर भी कप्तान रहा। मजाक कर रहे हैं आप लोग? मतलब बिल्कुल मजाक नहीं कर रहे। मजाक वो लोग कर रहे हैं जो इस देश के एससी एसटी और ओबीसी में प्रतिभा नहीं देखते हैं, इस देश के पीडीए को हाशिए पर लाते हैं। मजाक वो लोग कर रहे हैं, मजाक वो लोग कर रहे हैं जो इस देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जानबूझकर प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पे एससी एसटी और ओबीसी की भर्ती नहीं करते हैं। मजाक वो लोग कर रहे हैं। क्या बात करते हैं आप? अमीर जी, मुझे कंप्लीट करने देंगे प्लीज। जगदीश शर्मा भी कह रहे हैं डूब मरो सेलेक्टिवली। अभी आप काबिलियत नहीं देख रहे हैं, भारत को नहीं देख रहे हैं। बेशर्मो डूब मरो। सपा को कह रहे हैं डूब मरो। ठंडी भी नहीं हुई और आप मैच खेलने चले गए। आपने मोदी जी का अपमान करा है, ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर चला था, अच्छा होता ये सारी क्रिकेट टीम रुक जाती। जगदीश शर्मा शांति। ऑडियो एक सेकंड, आराम से। ओके, बोलिए फराज किदवई। अच्छा अमीर जी, अब आपने कुछ सेलेक्टिवली चीजें दिखाई। इस देश की जनता को अगर आप यह भी बता देते कि 1962 से लेकर 1977 तक ना तो कोई पाकिस्तान के साथ वनडे खेला गया और ना ही कोई टेस्ट मैच खेला गया। आप इस देश की जनता को यह भी बता देते कि 1986 के एशिया कप का बहिष्कार किया गया। आप इस देश की जनता को यह भी बता देते कि 1990 में भी कोई मैच नहीं खेला गया। आप इस देश की जनता को अगर यह भी बता देते कि 1993 में टेंशन के बाद, अरे मैं अपनी पूरी जनता को बता रहा हूं कि 10 साल की सरकार ने क्या करा। जिस सरकार को आप समर्थन दे रहे थे उसके कारनामों से शर्मा रहे हैं क्या? मैं तो बता रहा हूं जिस सरकार को आपने समर्थन दिया उसने क्या किया? उसने क्या गोल खिलाए थे? ये चाह रहा हूं, उसने क्या गोल खिलाए थे? 26/11 के बाद मैसेज ना जाए। बराक ओबामा अपनी किताब में लिखते हैं, मनमोहन सरकार ने मुंबई हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ इसलिए एक्शन से बच रही थी, उन्हें डर था कि इससे मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ेंगी और बीजेपी को सियासी ताकत मिलेगी। फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा की किताब है ये। अब बताइए, जिस सरकार को आपका समर्थन था वो देश में मुसलमान नाराज ना हो जाए। अब देश के मुसलमान को आप लोग पाकिस्तान के साथ जोड़ते हैं। फराज किदवई, ये बराक ओबामा लिख रहे हैं, ये मैं कोई यहां की बात नहीं कह रहा। चिदंबरम ने बोला हमने यूएस के प्रेशर में नहीं करा। कमाल की बात करते हैं, बुरी तरह से एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान के ऊपर कौन मेहरबान रहता है, कौन नहीं रहता है। सर सुनिए, शाहिद अफरीदी कहता है राहुल गांधी बेहतर आदमी है, मोदी को गाली देता है। अनुराग जी, बराक ओबामा ने उसी किताब में लिखा है कि मोदी की आंखों में हमें नफरत दिखती है। बराक ओबामा ने उसी किताब में लिखा है। वो पढ़ा तो ये क्यों नहीं पढ़ा? एक सेकंड, तो वो पढ़ा तो ये क्यों नहीं पढ़ा? नहीं, तो पलट गया था तो ये क्यों नहीं पढ़ा? अगर बराक ओबामा ये पढ़ना पलट गया था क्या? फराज किदवई साहब, अभी आपने खुद माना, अभी आपने खुद माना कि मैंने पूरी किताब पढ़ी है, तो ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा है जो मैं बता रहा हूं? हैव यू रेड इट और नॉट? मैंने अमित शाह को ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सपोर्टिंग क्या हिंदुस्तान परस्त है। आप लोग क्यों मानते हैं कि वो गलत है? मोदी जी की आंखों में जो है वो नफरत दिखती है। क्या बात कर रहे हैं अमित जी आप? प्रॉब्लम ये है कि आप बोलने ही नहीं दे रहे हैं अमित। बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं और
पूरी सेलेक्टिव कहानी खुल के सामने आ गई नहीं है अमीश दर्शकों के जी, सामने। मैंने दो चीजें बोली। मैंने दो चीजें बोली। एक सेलेक्टिवली बताया गया कि किस किस ईयर में मैच खेले गए। की किताब पढ़ी है, लेकिन मैंने मोदी की आंखों में नफरत वाली बात पढ़ी है, लेकिन यह किताब नहीं पढ़ी है जिसमें पाकिस्तान पे एक्शन क्यों नहीं लिया था आपकी सरकार ने। वो आपकी सरकार भी थी, समर्थन आपका भी था। अमर सिंह मुलायम, स्वर्गीय अमर सिंह और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का समर्थन था उस सरकार को। आंसर इट, आंसर इट। आप भी भागीदार हैं उस सरकार के, इससे बच नहीं सकते फराज किदवई। और आप 83-86 जो गिनवा रहे हैं ना, 90 जो गिनवा रहे हैं, मैं पिछले 10 साल में मैं 2004 से 2014 वाली सरकार की बात कर रहा हूं। क्या कुछ करा है आपने देश के सामने है। यासिन मलिक आता था प्रधानमंत्री आवास पे, आप और मुंह खुलवाएंगे मेरा? यासिन मलिक आया नहीं, प्रधानमंत्री के आवास पे। सरकार आप ही की थी वो। यासीन मलिक, अटल बिहारी नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं मिला, नहीं मिला यासिन मलिक। देखिए आप गिर गए हैं या कुछ हो गया है? कहां हैं आप? कहां हैं आप? यासीन मलिक हिंदुस्तान, अरे कैमरा गिर गया, क्या हुआ है? आरएसएस के लोगों से भी मिला था और यासीन मलिक अटल बिहारी वाजपेयी जी अरे से भी मिला आप था। ठीक क्या है ना? बात कर अरे रहे हैं मैं आप? चिंतित हो गया था भाई। अमीश, एक प्रॉब्लम सेकंड, ये शांति है शांति, मैं चिंतित हो गया था। आप ठीक हैं? एकदम काला हो गया, ब्लैकआउट हो गया, मैं चिंतित हो गया था बड़ा। मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन आम आदमी पार्टी, ओके ओके, मैं एक सेकंड, ओके शहजाद 10 सेकंड। शहजाद, अमीश जी, आप उनसे पूछ रहे हो, कार्रवाई तो उन्होंने की थी। इन्होंने पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड आतंकियों को छोड़ा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई। इन्होंने पाकिस्तान द्वारा किए गए पुलवामा को बोला वोटों के लिए किया गया। राम गोपाल यादव ने बोला, इनके नेता लाल बिहारी यादव ने बोला पहलगाम करवाया गया। अरे बीच में मत सीखो यार अमीश जी, ये क्या तरीका है भाई? एक सेकंड, अमीश जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू अमीश। जगदीश शर्मा, आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जवाब आम आदमी पार्टी को। जगदीश शर्मा भाई, आम आदमी पार्टी क्या करे? आज डिबेट इस पर है। डिबेट ये है कि क्रिकेट मैच हुआ या नहीं हुआ, इस पर है। छोटी सी 2 मिनट, 1-2 सेकंड लूंगा, सुन लेना, बोलना मत। आज सोमनाथ भारती कुछ कमेंट करना चाह रहे हैं। सोमनाथ 10 सेकंड, सोमनाथ भारती 10 सेकंड। कांग्रेस से क्या प्रॉब्लम हो गई आप लोगों को? जी कह रहे थे, मैं बता रहा हूं, जो किदवई जी कह रहे थे ना कि वही हमारे पाकिस्तान के जो सिख पिलग्रिम्स हैं उन्हें क्यों जाने से रोक रहे हैं, उसके साथ साथ ही मैं बता दूं, इतना हास्यास्पद रहा। हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्रिकेट मैच होगा, लेकिन दिलजीत सोंझाज का जो सरदार जी 3 वो उनकी मूवी थी, उसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने काम किया था, उसको रिलीज नहीं होने दिया हिंदुस्तान में। बिल्कुल सही किया, ऐसी फिल्में नहीं रिलीज होनी चाहिए। उसका एक और कारण है, वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज की टक्कर में। और वक्त है ब्रेकिंग न्यूज का, बड़ी खबर। भारत ने पीसीबी के चीफ नकवी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, एसीसी की बैठक में नकवी के खिलाफ बड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। ये बड़ी खबर है। मैं सीधा रुख करता हूं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का। मैं जगदीश आपसे जानना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि कांग्रेस के चक्कर में विपक्ष का नुकसान हो रहा है। देखिए अमीश भाई, सच बात तो यह है, आज जो डिबेट है, अगर हमारी भारतीय टीम, ये अमृतकाल का भारत है मोदी जी का, मैच खेलने से मना कर देती तो बड़ा सम्मान होता है, इससे ज्यादा सम्मान होता है। ओके, आम आदमी पार्टी पर आपका टेक, जगदीश शर्मा, आम आदमी पार्टी पर आपका टेक 20 सेकंड्स। देखिए, ये राजनीति, आम आदमी पार्टी की राजनीति की बात है, हम घर में लड़ते रहेंगे। आज मुद्दा भारत और पाकिस्तान का चल रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आप डिफेंड करने का, कांग्रेस डिफेंड करने का मौका देती है बीजेपी को। देखिए, सही बात तो यह है कि मैं बता रहा हूँ अमीश भाई, आप मुझसे आम पार्टी को बुलवाना चाह रहे हो, बहुत समय पड़ा, फिर बोल लेंगे। आज समस्या के अमृतकाल का, मैं कुछ बुलवाना नहीं चाह रहा। आम आदमी पार्टी आपके बारे में जो बोलना है वो बोल रही है। अगर आपका पंजाब में गठबंधन है तो बात अलग है, मैं नहीं बुलवाना चाह रहा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बोल ही रहे हैं लगातार आपके खिलाफ। जब भारत की बात है ना, भारत की बात है, तो भारत और पाकिस्तान की बात आज आप करो। आज अपमान हुआ है हमारे प्लेयरों का भी, हमारे प्रधानमंत्री का भी। और सोमनाथ भारती, कांग्रेस से आपको क्या दिक्कत है? ऑपरेशन सिंदूर का भी। यहाँ आपका पंजाब में गठबंधन हो रहा है, देखिए, क्योंकि दिख तो नहीं रहे गठबंधन वाले। मुझे 2 बात कहनी है अमीश जी, मुझे 2 बात कहनी है अमीश जी। टाइम कम है, 40 सेकंड ही है। करते हैं जब एक, हाँ बस जब ये पाकिस्तान के प्लेयर्स हाँ फील्ड पे गन दिखा रहे थे, प्लेन गिरता हुआ दिखा रहे थे, तो अपने कैप्टन साहब जितना कहना चाहते हैं कि जो हिंदुस्तानी, आपको अपोज करना चाहिए था, इतनी मेरी सलाह है।
हम आपको प्यार करते हैं, करते रहेंगे। दूसरी बात, जब माननीय मोदी जी ने ट्वीट किया कि जी ऑपरेशन सिंदूर हो गया स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में हम वहाँ हरा दिए, तो ये माननीय मोदी जी हैं जिन्होंने कि युद्ध का माहौल क्रिकेट में पैदा करने का प्रयत्न किया। मुझे बताएं, क्या युद्ध का बदलाव हम क्रिकेट खेल करके ले लेंगे? क्या 26 बहनों का विधवा होने का बदला? अरे वो तो ऑपरेशन सिंदूर किया। ओके शहजाद, ओके टाइम लिमिट कम है। ओके 20 सेकंड शहजाद। ओके शहजाद 20 सेकंड। तो नाबूद कर देते पाकिस्तान को, तब तो मजा आता। ये उम्मीद थी उनसे। शहजाद। अमीश जी एक चीज नोटिस की, पूरी डिबेट, अमीश जी एक चीज नोटिस की, पूरी डिबेट निकल गई। जो एमवाई करते हैं, मोशन नकवी पर एक शब्द नहीं बोला, पर सूर्य कुमार यादव को पूरी डिबेट में भरपेट गालियां दी। चाहे सोमनाथ भारती हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव जी की पार्टी के फराज किदवाई हो। फराज किदवाई ने भी एमवाई धर्म में से केवल एम का मतलब कि मेरा वोट बैंक का धर्म निभाया और वाई का धर्म यूथ का फराज किदवाई 10 सेकंड्स। अमीर जी देखिए, इस देश में सूर्य कुमार यादव के डिफेंस में कुछ नहीं, राजनीति का भी, और सूर्य कुमार यादव तो हमारा हीरो है सर। उस हीरो को कुछ नहीं बोले। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब आज का विचार, इंसान सबसे सस्ता मोहब्बत में बिकता है और सबसे महंगी भी मोहब्बत ही पड़ती है। ये था आज का विचार। तो फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। शांतनु गुप्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीएनबीसी आवाज के टक्कर में इतना ही। नमस्कार, गुड नाइट।